गाइस नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला में। और मैं राहुल आप सभी के बीच यूपी पैट 2023 का सिलेबस लेके आया हूँ। अब सिलेबस क्यों लाना पड़ता है? इस किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए हमें ये प्लानिंग करनी होती है कि हमारा जो किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस क्या क्या है। जैसे कोई भी फंक्शन होता है तो फंक्शन की प्लानिंग हम इस तरीके से करते हैं ताकि हमारी पूरी प्लानिंग्स कंप्लीट हो जाए, कोई भी कमी ना रहे। अब सिलेबस हमें जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास पूरा सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस में ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पोर्शन आने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो फटाफट सिलेबस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले पोर्शन आता है भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास टोटल आपका जो पेपर होने वाला है वो 100 नंबर का होने वाला है। देन 100 नंबर के बाद आपका जो रहेगा 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो 5 लिखे हैं मीन्स जितने प्रश्न हैं उतने ही मार्क्स हैं। तो भारतीय इतिहास में क्या क्या पोर्शन है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की गई है, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश में बहुत सारे शासक हुए जिनमें से सिर्फ सम्राट अशोक के बारे में यहाँ पे बात की गई है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है। हर्षवर्धन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा राजपूत काल हो गया कंप्लीट, सल्तनत काल, ठीक है। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हमारे कितने शासक हुए और कितने कितने यहाँ पर टोटल हमारा दिल्ली सल्तनत जो सल्तनत काल था वो 5 पार्टों में डिवाइड था, जिसको हम कहते हैं गुलाम वंश, तुगलक, खिलजी, सैयद और लोदी वंश, ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? कहाँ से स्टार्ट होता है मुगल साम्राज्य? किस सन से स्टार्ट होता है? ठीक है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना आप सभी लोग जानते हैं कि बाबर के द्वारा की गई, ठीक है। और देन हमारा मराठा साम्राज्य हो गया, ओके। मराठा साम्राज्य के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। देन हमारा ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, मीन्स हमारे भारत पर ब्रिटिश राज्य का या ब्रिटिश शासक का भारत की आर्थिक व्यवस्था पर क्या क्या इफेक्ट पड़े, इनके बारे में बात की गई है। यहाँ पर टोटल 5 प्रश्न 5 नंबर के। देन हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात की गई है जिसमें हमारा 5 नंबर आना, मीन्स हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं मोटा मोटा कि यहाँ पर जो इंडियन हिस्ट्री है वो टोटल 10 पार्टों में आएगी, मीन्स 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के हो गए, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हिस्ट्री है वो 3 पार्टों में डिवाइड है, आप सभी लोग जानते हैं। मध्यकालीन, ओके, मीन्स प्राचीन भारत। देन हमारा मध्यकालीन हो गया और आधुनिक कालीन, ठीक है। तो यहाँ पे आधुनिक कालीन की बात की गई है जिसमें हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष हो गए, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका क्या क्या रही, क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात की गई है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके किन किन नेताओं ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, कौन किसने किस तरीके से यहाँ पर इसमें भारत आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे टोटल हिस्ट्री हो गई। देन हमारा स्टार्ट होता है भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों ही चीज़ों के बारे में यहाँ पे दोनों ही टॉपिक्स के बारे में बात की गई है। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या क्या है? नदियां हैं, नदियों की घाटियां हैं, भूजल संसाधन हो गया, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद है, मरुस्थल एवं शुष्क शुष्क क्षेत्र हो गया, वन खनिज संपदा जिसमें भारत के बारे में बात की गई है, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, ठीक है। तो इसमें हमारा ये पोर्शन हो गया। देन हमारा जलवायु एवं मौसम के बारे में बात की गई है जिसमें हमारा भारत और विश्व दोनों के बारे में बात की जाएगी। टाइम जोन, कि हमारा किस देश का टाइम जोन किस तरीके से डिवाइड है, ठीक है। जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रवास, ठीक है। ये हमारा टोटल ज्योग्राफी है जिसमें आपके 5 प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाने, ओके। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स को इन्होंने 3 पार्टों में डिवाइड किया है और बहुत ही इजीली तरीके से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से आप इजीली इसको कवर भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा यूनिवर्सल है, जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जैसे बात करते हैं भारतीय इकोनॉमिक्स को 3 पार्टों में किस तरीके से डिवाइड किया गया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, ठीक है। इसमें आपके क्या क्या है? पंचवर्षीय योजना आयोग हो गए,
ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सामाजिक क्षेत्र दोनों पे बात की गई है। हरित क्रांति, हरित क्रांति के संस्थापक कौन थे, हरित क्रांति किस तरीके से और किस तरीके से बेनिफिशियल रही पब्लिक के लिए, इसके बारे में बात की गई है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, राष्ट्र बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, मीन्स 1991 से आपका कहाँ तक पूछा जाएगा, 2014 तक की इकोनॉमिक्स के बारे में बात की गई है आपका। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार, जिसमें हमारे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में बात की गई। क्योंकि जीएस का जो पोर्शन है वो टोटली आपका सभी कुछ आता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस भी आपका इसी के अंतर्गत पूछा जाता है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर हम चीज़ों को, जब हमारा सिलेबस होता है तो वहाँ पे चीज़ों को हम समझने में थोड़ी आसानी रहती है, ठीक है, और हम यहाँ पे टॉपिक बाई टॉपिक चीज़ों को प्रिपेयर करते जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हमारा प्लस रहता है कि जब चीज़ों को हम उसको मार्क करते चलते हैं कि हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, तो हम चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। उसके बाद हम किसी भी एग्ज़ाम का, जो भी लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम रहा होता है, उनके एग्ज़ाम के जो पेपर्स होते हैं उन पे बात करते हैं, तो चीज़ें हमारी समझ में आ जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है भारतीय संविधान, जिसमें आपके 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है, तो 5 प्रश्न पूछे जाने हैं और 5 ही प्रश्न आने हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य हो गए, संसदीय प्रणाली किस तरीके की है भारत की, इसके बारे में प्रश्न बनते हैं। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध किस तरीके के हैं। ओके, उसके बाद हमारा न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थान, इसके बारे में हमारे 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, जो आपके 5 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान सभी लोग जानते हैं, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हमारी तीनों ही प्रकार की विज्ञान पूछी जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं प्रश्न बनते हैं, 5 प्रश्न आने हैं। ओके, फिजिक्स से आपके केमिस्ट्री और बायो, तो इन तीनों पोर्शन से जनरल प्रश्न जो आपके बनते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है पैट के एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें आपके तीनों पोर्शन से 5 प्रश्न और टोटल आपके 5 नंबर के पूछे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अंकगणितीय, इस प्रारंभिक अंकगणित। अंकगणित बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा जाएगा और बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, बहुत मतलब चीज़ों को बहुत इजीली तरीके से आप कवर कर सकते हैं। मेरा प्रयास भी रहेगा कि इन चीज़ों को, जितना भी सिलेबस रहेगा उसको आपको दिया जाए, ठीक है। तो मैथ में आपका क्या क्या पोर्शन है, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पूर्ण संख्याएं हो गई, मीन संख्याओं के बारे में। फ्रैक्शन हो गई, फ्रैक्शन में आपका सभी लोग जानते हैं कि डेसिमल और नॉर्मल फ्रैक्शन सभी प्रकार की हो गई। परसेंटेज हो गया। साधारण अंकगणितीय समीकरण में सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। वर्ग तथा वर्गमूल हो गया। घातांक तथा घात हो गया। औसत हो गया। अब इन चीज़ों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जितना भी पोर्शन आपका दिया गया है यहाँ पे, पूर्ण संख्याएं, भिन्न दशमलव, भिन्न प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक और घात और औसत, ये जो जितना भी टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स जो हैं वो आपके आने वाला जो टॉपिक है इन सभी में यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या क्या चीजें बनती हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके 5 में से 5, ये आपके 5 नंबर के आने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, जिसके दो गद्यांश मीन्स आपके पास टोटल, जिसको हम कहते हैं DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन हमारा 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकारों में हम प्रत्येक प्रकार से एक एक प्रश्न पूछा जाता है और प्रत्येक प्रश्न में आपका 5 प्रश्न रहेंगे। तो 5, 10, 15 और 20, तो 20 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे 20 नंबर के। और ये जो टॉपिक आप यहाँ पे 5 नंबर का पढ़ने वाले हैं, ये टोटल 5 नंबर का इन 20 प्रश्नों में यूज होने वाला है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो 25 नंबर का मैथ हो जाएगा। उसके बाद आपकी हिंदी है, जिसमें आपका 5, 5 और 5 किस तरीके से डिवाइड किया गया है, क्योंकि 5 नंबर की जो हिंदी आने वाली है वो आपकी किससे आएगी, संधि,
विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द हो जाएंगे, मुहावरे और लोकोक्तियां हो जाएंगी, सामान्य शुद्धियां, लेखन एवं रचनाएं। ये आपका टोटल पोर्शन कितने नंबर का आने वाला है? ये आपका टोटल 5 नंबर का रहेगा। ओके, 5 प्रश्न होंगे और 5 नंबर के। अब आपका बचता है 5 और 5, ठीक है। तो 5 और 5 का मतलब हो गया अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण के 2 गद्यांश आने हैं, प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो 5 5 10 हो जाएगा, तो 10 नंबर का आपका गद्यांश रहेगा। गद्यांश में मीन्स आपके पास पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ में आपके 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो चीज़ों को जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, बट टॉपिक आपके पास किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए आपके पास सिलेबस प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद आपका सामान्य अंग्रेजी है। अंग्रेजी में आपकी व्याकरण है। व्याकरण में आप जानते ही हैं सभी लोग क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न में टोटल ये आपका 5 नंबर का आना है, ठीक है। 5 नंबर का मतलब 5 प्रश्न आने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हिंदी इंग्लिश ग्रामर में बात की जाए तो नाउन प्रोनाउन, ये सभी चीज़ें आपकी अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है रीजनिंग, तर्क एवं तर्क शक्ति के 5 प्रश्न आने हैं और जो आपके 5 नंबर के होने हैं। तो कुछ चीज़ें आपकी फिक्स हैं जो आपकी एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी। जैसे ब्रथ एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, समूह से भिन्न को अलग करना। ये 4 प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपके पास दे दिया जाता है। मान लेते हैं आलू, गाजर, मूली या टमाटर। तो आप सभी लोग जानते हैं आलू, मूली, गाजर कहाँ होता है? जमीन के अंदर होता है, और जो टमाटर होता है वो जमीन के ऊपर होता है। ओके, तो यहाँ पे 5 प्रश्न इसके रीजनिंग के हैं, जिसमें आपका एक कैलेंडर भी है, घड़ी भी है, कारण एवं प्रभाव, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग और निगमनात्मक एवं कथन एवं निर्णय। तो इसके 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के हैं, 5 प्रश्न आने हैं। उसके बाद आपका सामयिकी मीन्स करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर आप सभी लोग जानते हैं कि कम से कम आपके पास 6 से 1 साल की करंट अफेयर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जो एग्जाम होने वाला है उससे कम से कम 6 महीने की करंट अफेयर आपके पास होनी चाहिए। साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे वर्ष में एक बार होती हैं, ठीक है। जैसे कुछ बैठक्स होती हैं, कुछ हमारे सूचकांक आते हैं, ठीक है। तो उन चीज ये जो हैं वो वर्ष में एक बार होती है। खेल हमारा कोई भी ट्रॉफी हो जाएगी तो वो पूरे वर्ष में एक बार होती है, ठीक है। तो भारतीय एवं वैश्विक स्तर पे करंट अफेयर पूछी जाएगी, जिसके आपके 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 नंबर, ओके। उसके बाद आता है सामान्य जागरूकता में कह सकते हैं जीएस, ठीक है। तो जीएस के अंतर्गत अब हालांकि ये सभी चीज़ें कुछ हिस्ट्री से होता है, कुछ हमारा विविध में आ जाता है, लेकिन हमारी टोटली क्या है? जीएस है, जिसके आपके टोटल 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 नंबर के। अब चीज़ों को अगर आप समझ के करेंगे तो आप इजीली कवर कर पाएंगे। अब सामान्य जागरूकता के अंतर्गत अगर हम बात करें आपसे, तो देखिए जितना भी पोर्शन दिया गया है, आपके कितने पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अगर प्रत्येक पर हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, आपका भारत के पड़ोसी देश, उनकी सीमाएं भारत से कितनी लंबाई तक हैं? अगर वैसे तो ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, लेकिन अगर इसको अलग से तैयार करें तो मुश्किल से मुश्किल 1 पेज में कवर हो जाएगा, ठीक है। देश, राजधानी एवं मुद्राएं, बहुत ज़्यादा देश और मतलब कुछ जो पॉपुलर कंट्रीज या जो रिसेंटली कुछ घटनाएं जहाँ पर हुई होती हैं, तो उन देशों के बारे में ये हमारा पूछा जाता है। उसकी राजधानी क्या है, उसके मुद्रा, मतलब अगर ओवरऑल बात की जाए तो 2 पेज में यहाँ पे कवर हो जाएगा। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अगर आप इनको अच्छे से एक बार भी लिख लेंगे तो ये आपका 1 पेज में कवर हो जाएगा। भारतीय संसद, राज्य व्यवस्था, लोकसभा तथा विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, कि जितने राज्य हैं, ठीक है, उनकी सीटें हो जाएंगी। उसके बाद राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद कहाँ है, कहाँ नहीं है, अगर इसको हम बात करें तो ये टोटल हमारा 2 पेज में कवर हो सकता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। तो पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में हमारा जो इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं वो मुश्किल से मुश्किल आपके 30 के समथिंग मान सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीन्स अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इस तरीके के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। अगर इसको अच्छे से कवर करेंगे तो आप 2 पेज में कवर कर सकते हैं।
विश्व संगठन एवं मुख्यालय हो जाएंगे, यहाँ पर भी आपका 2 पेज में कवर हो जाएगा। भारतीय पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं इनके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो आप इसका भी 2 पेज मान सकते हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति पे भी आप 2 पेज मान सकते हैं। भारत एवं विश्व के खेल हो जाएंगे, ये भी आपका 2 पेज में, 2 से 3 पेज में कवर हो जाएगा। भारतीय अनुसंधान संगठन कौन कौन से हैं, जैसे हम कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि बताइए कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके के अनुसंधान संस्थान हमसे पूछे जाते हैं, तो ये आपका मैक्सिमम 1 पेज में कवर हो जाता है। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखन हो जाएगा, इस पे तो जितना लिखा जाए उतना कम है, फिर भी आप एवरेजन 3 पेज मान सकते हैं। पुरस्कार एवं विजेता पे भी 2 पेज। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ये तो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल का टॉपिक हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप 20 पेज में, 20 से 25 पेज में आप जो 10 नंबर का पोर्शन है, अगर उसको एक बार प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा ये पैट का सिलेबस है, और स्टार्ट करते हैं बैच को, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा ड्यू टू सम टाइम प्रॉब्लम्स, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, बट अब सब कुछ ठीक है। अब आपकी क्लासेस पैट की स्टार्ट की जाएंगी। तो मैथ की जो क्लासेस रहेगी, वो बात करें तो मैथ की इवनिंग में 9 PM पे रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जीएस का जो भी पोर्शन रहेगा, उसको 1 से 2 क्लासेज में, बहुत छोटी छोटी क्लासेज रहेंगी, जिसमें आपके प्रत्येक टॉपिक वाइज 20 से 25 या मैक्सिमम 50 प्रश्न रहेंगे। जैसे हम बात करें मौर्य काल से या सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपके लेवल तक जितने भी प्रश्न बनते हैं, मैक्सिमम 50 प्रश्न आपके, अगर लास्ट क्लासेज हमारी पड़ी हुई हैं कुछ उस तरीके से अगर आप देखेंगे, तो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट की आपकी क्लास रहेगी, जो दिन में आपकी 1 से 2 क्लासेज रहने वाली, ठीक। तो सभी लोग रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए, तैयारी में जुट जाइए। जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय। और अपने साथियों के पास शेयर करना ना भूलें।